हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। चलिए, आज जैसे हम गोलीय दर्पण का आरेख का नियम जो पढ़ने वाले हैं वो 4 नियम पढ़ने वाले हैं। वो पहले नियम देखते हैं, तब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनने वाले हैं तब उसका हम देखने वाले हैं कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले गोलीय दर्पण का आरेख के जो नियम होते हैं वो नियम लिख लेते हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या है? गोलीय दर्पण का किरण आरेख के 4 नियम होते हैं। ठीक है, 4 क्या होते हैं दोस्तों? वो नियम होते हैं। 4 नियम होते हैं। ठीक है, वो जो पहला नियम है, सबसे पहले पहला नियम लिखते हैं, उसके अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, फिर और इसका शॉर्ट भी बना देंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। फर्स्ट नियम जो है, फर्स्ट नियम मेरा जो है, फर्स्ट नियम यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। फर्स्ट नियम है, मुख्य अक्ष बोल दीजिए या प्रधान अक्ष बोल दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर क्या दोस्तों? आपतित किरण क्या हो रहे हैं? परावर्तन के बाद आपतित किरण परावर्तन के बाद ये जो बाद है ना, ये जब ये गोलीय दर्पण लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल और उत्तल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए हम फर्स्ट लेते हैं, अवतल के लेते हैं, और दूसरा लेंगे हम उत्तल के लिए लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ए में लिए हम, जैसे अवतल दर्पण का अवतल दर्पण के फोकस से होकर क्या कर रहे हैं दोस्तों? गुजरते हैं। फोकस को बड़ा एफ से न होते सूचित करते हैं। फोकस से होकर गुजरते हैं। जो अवतल में क्या होता है, वो फोकस से होकर गुजरते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तल में क्या होता है, वो मेरा मतलब क्या होते हैं? अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरते हुए क्या होते हैं दोस्तों? प्रतीत होते हैं। ठीक है, फोकस से होकर गुजरते हुए क्या होते हैं दोस्तों? प्रतीत होते हैं। होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, या गुजरते हुए क्या हो रहे हैं दोस्तों? हमको प्रतीत होते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए हम फिगर के अनुसार हम जानते हैं। ठीक है, जैसे पहला अवतल के लेते हैं, अवतल दर्पण के लिए लेते हैं। ठीक है, उसके अनुसार हम समझेंगे। जैसे पहला फिगर, जैसे अवतल दर्पण बनाना है। ठीक है, अवतल के लिए जैसे हम लोग जैसे दोस्तों जानते हैं, इसके बाहरी सतह जो होते हैं ना, पॉलिशदार होते हैं। अंदर वाले सतह क्या होते हैं? परावर्तक सतह होते हैं। ये जो होते हैं ना, इसके समांतर मतलब मुख्य अक्ष जो होते हैं ना, इसमें ये जो लाइन कहलाते हैं ना, बीच वाले लाइन को इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग को पिछले वाले क्लास में बताए थे, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष क्या होते हैं, फोकस क्या होते हैं, और वक्रता केंद्र क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये मुख्य अक्ष में ये बिंदु जो हो गया ना, ये ध्रुव हो गया। ये बिंदु जो हो गया ना, ये फोकस हो गया। ये बिंदु जो हो गया ना, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी किरण आ रही है दोस्तों? आपतित किरण। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये मुख्य अक्ष के जब हम समांतर आपतित किरण जब हम देंगे, आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या होता है, वो फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से होकर गुजरती है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। ये मेरा पहला नियम है। ठीक है, ये फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये अवतल के लिए हो गया। ठीक है, उत्तल के लिए भी देखेंगे हम। जैसे ये अवतल दर्पण के लिए हो गया, ये इस दर्पण के लिए हो गया, ए के लिए हो गया। बी के लिए हम क्या देखेंगे दोस्तों? जैसे उत्तल का भी फिगर बनाएंगे। उत्तल के लिए बाहरी सतह के अंदर वाले सतह कौन सा सतह होते हैं? इसका पॉलिशदार होते हैं। ठीक है, बाहरी सतह परावर्तक सतह होते हैं। जैसे उत्तल दर्पण में क्या बताना है, ये जो रेखा हो गया ना, ये मुख्य अक्ष, फिर इसके समांतर कौन सी किरणें लेते हैं दोस्तों? जैसे मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया ना,
ये हो गया मुख अक्ष, ये ध्रुव हो जाता है। इसका फोकस जो होता है ना ये हो जाता है, ठीक है। फोकस कौन से होते हैं दोस्तों, ये होते हैं, ठीक है। इसका फोकस इसके अंदर वाले सतह पॉलिशदार होते हैं ना, ये तो अब अवतल का ही पार्ट हो गया। इसका उल्टा बनाते हैं, ठीक है। इसका मिटाने वाले बोल दो, तुम लोग को उल्टा नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीधा बना के ताकि तुमको क्लियर आ जाए समझ में, ठीक है। देखो जैसे क्या अवतल के लिए बनाए ना, अवतल के लिए ऐसे बनाते हैं ना, तो उत्तल के लिए कैसे बनाते हैं दोस्तों, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उत्तल के लिए हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। उत्तल के लिए अंदर वाले भाग कौन से होते हैं दोस्तों, पॉलिशदार। इसके लिए बाहरी भाग, तो ये वाले जो मुख अक्ष हो गए ना, ये वाले मुख अक्ष हो गए, ये इसको बोलते हैं हम दोस्तों ध्रुव बोलते हैं, ये ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ना फोकस होते हैं, ठीक है। ये वाले सतह जो होते हैं वक्रता केंद्र होते हैं। जब मुख अक्ष के डालते हैं, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण ना, इसके किरण इसके समांतर जब आपतित किरण आती है, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण आ रही होती है, फिर परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो लौट जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होते हैं, ये फोकस जो होती है ना आती हुई क्या हो रही है, हमको प्रतीत हो रही है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे ये यहाँ भी आपतित किरण आ रही है, परावर्तक सतह से टकरा कर यहाँ पे क्या आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर भी हम दे सकते हैं आपतित किरण, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये फोकस से होकर गुजरते हैं, ठीक है। ये फोकस से होकर, ये फर्स्ट नियम का फ्लो करते हैं। ये फर्स्ट नियम क्या, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में क्या होता है, वो फोकस से होकर गुजरते हैं। ये उत्तल में क्या होते हैं, फोकस से होकर गुजरते हुए हमको प्रतीत होती है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या बोले हैं, ठीक है। दूसरा नियम देखते हैं। ये पहला नियम का हो गया, ये अवतल के लिए हो गया, ये उत्तल के लिए हो गया। दूसरा नियम अब देखते हैं हम। दूसरा नियम जैसे दोस्तों हम लोग जैसे मुख अक्ष के समांतर ले लिए एक बार, अब लेंगे फोकस से होकर जो कोई भी आपतित किरण जाते हैं, तो उसके जाने के बाद मुख अक्ष के समांतर वो कैसे गुजरते हैं, ठीक है। मुख अक्ष के समांतर गुजरेंगे, ठीक है। जब कोई भी किरण या आपतित किरण फोकस से होकर जाएगी, तो जब लौटेगी तो कौन अक्ष के समांतर लौटेगी, मुख अक्ष के समांतर लौटेगी, ठीक है। उसके अनुसार हम दूसरा नियम को समझेंगे। जैसे पहला नियम समझ लिए हैं और दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, दूसरा नियम में दोस्तों क्या है, फोकस मतलब एफ, फोकस मतलब क्या दोस्तों, एफ की दिशा में आपतित किरण, दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तन के बाद क्या करते हैं दोस्तों, परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या होते हैं, समांतर लौटते हैं ना। मुख अक्ष के समांतर लौटती हैं, ठीक है। ये दूसरा नियम कहलाती है मेरा, लौटती हैं, ठीक है। ये भी फ्लो जो होगा ना अवतल और उत्तल दोनों के लिए देखेंगे, ठीक है। फिगर में जो देखेंगे हम अवतल और उत्तल के लिए दोनों देखेंगे, ठीक है। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये कौन से दर्पण हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये जो बाहरी वाले सतह जो होते हैं ना पॉलिशदार होते हैं, अंदर वाले सतह जो होते हैं ना वो परावर्तक सतह होते हैं। ये वाले जो है ना ये मुख अक्ष हो गया, मुख अक्ष में ये बिंदु हो गया पी, ये हो गया एफ, फोकस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। फिर अवतल में भी ले लेते हैं। अवतल में अवतल दर्पण जो हो गया ना ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अंदर वाले भाग जो होते हैं ना इसके पॉलिशदार होते हैं, बाहरी भाग जो होते हैं ना परावर्तक सतह होते हैं, ठीक है। ये वाले भाग को बोलते हैं पी, ये वाले भाग को बोलते हैं एफ, ये वाले भाग को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो फोकस जिस साइड है उसकी दिशा में जब हम आपतित किरण बनाएंगे तो ये फोकस हो गया, ठीक है। फोकस की दिशा में आपतित किरण आ रही है ना, आने के बाद क्या करी है, वो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर वो लौटते हैं। ये मुख अक्ष के समांतर, ये परावर्तन के बाद क्या करते हैं, ये मुख अक्ष है ना इसके वो समांतर लौटेंगे, इसके समांतर लौटेंगे। क्या करेंगे, इसके समांतर लौटेंगे। इसमें भी क्या होगा,
इसमें क्या होगा, जब आपतित किरण क्या होगा, जब आ रही है, ठीक है, आने के बाद जैसे ये आपतित किरण हो गया, ठीक है, आने के बाद आपतित किरण हो गया, ये कौन सी किरण हो गया, परावर्तित किरण, जो आती हुई क्या हो रही है, हमको प्रतीत हो रही है। तो ये किरण जो होती है ना, ऐसी नहीं होगी किरण, ठीक है, ये किरण ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये किरण जैसे आने वाली किरणें हो गई, ये वाला किरणें आने वाली होगी और ये जाने वाली किरणें होगी, ठीक है। जैसे ये किरणें आने वाली होगी ये और जाने वाली किरणें होगी, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे हम पढ़े थे ना अवतल में उत्तल में, ठीक है। जैसे ये फोकस से होकर क्या रही है, आती हुई क्या हो रही है, हमको प्रतीत हो रही है। फिर जाने के बाद क्या है, मुख अक्ष के समांतर वो लौटती हैं, वो मुख अक्ष के समांतर क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो लौट रही है। ये मुख अक्ष है ना, इसके समांतर क्या कर रही है दोस्तों, ये लौट रही है। ये दूसरा नियम के अनुसार है, ठीक है, ये दूसरा नियम मेरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा नियम देखते हैं, ये अवतल के लिए हो गया, ये उत्तल के लिए हो गया, ठीक है। ये अब अवतल दर्पण के लिए हो गया, ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। तीसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम क्या बोले हैं, ठीक है। तीसरा नियम में दोस्तों सेम टू सेम है, ठीक है। एक बार क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा, एक बार क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा ना। जब फोकस से चले गया तब जब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे तो कौन सा नियम से उसको भेजेंगे, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं सी की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद वो उसके बाद क्या होते हैं, उसी दिशा में वो क्या होते हैं, वापस भी लौट जाते हैं। सी की दिशा में जब आएगी ना, मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी आपतित किरण, फिर जब जाएगी तो उसी दिशा में वो वापस भी लौट जाएगी, ठीक है, वो अपनी दिशा में वापस भी लौट जाएगी, ठीक है। वो तीसरा नियम कहलाते हैं। आपतित किरण परावर्तन के बाद अपने ही दिशा में वापस लौटती हैं, अपने ही दिशा में वापस लौट जाती हैं या आपस लौट जाती हैं, आपस लौट जाती हैं, ठीक है, अपने ही दिशा में वापस लौट जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो हो गया ना, ये अवतल के लिए हो गया, ये उत्तल के लिए, हमको दोनों देखना है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए। ये वाले में किस में हो रही है और ये वाले में भी देखते हैं, ठीक है। ये वाले में मिटा देते हैं, उसके अनुसार फिर से हम समझाते हैं। ये तीसरा नियम क्या, अवतल उत्तल दोनों के लिए हम बात किया जाए, ठीक है। अवतल में क्या है दोस्तों, जैसे वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, मतलब जा रही है, कौन सी किरणें, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण की हो रही है, वक्रता केंद्र की पॉइंट की ओर जा रही है, ठीक है। परावर्तन के बाद क्या होते हैं, उसी पॉइंट पे वो वापस भी लौट जाते हैं, उसी पॉइंट पे वो क्या करते हैं दोस्तों, वापस भी लौट जाते हैं। जैसे ये किरणें आ रही हैं, फिर जाने के बाद क्या होता है, इसी पॉइंट पे वो वापस भी लौट जाते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट पे वो वापस भी लौट जाती हैं। जब ये किरणें जब बनाए थे, ये किरणें आपतित किरण, ये किरणें परावर्तित किरण, ये जो बीच में जो डाला गया ना अभिलंब, ये जो अभिलंब होता है ना, ये हमको आती हुई कहाँ से हो रही है, प्रतीत हो रही है, इससे होकर आती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो ये किरणें जो आएगी ना, ये वाली किरणें अभिलंब जो आएगी, ये जो केंद्र से होके जाएगी, इसी केंद्र पर क्या करेगी, वो वापस भी उसी केंद्र पे वो लौट जाएगी। जैसे इस केंद्र से जा रही है, इसी केंद्र पे क्या करेगी दोस्तों, वापस भी लौट जाएगी, ठीक है, वापस भी क्या करेगी, लौट जाएगी, उसी केंद्र पे वापस भी लौट जाएगी। ये नियम जो होता है ना, ये तीसरा नियम कहलाता है। अब चलते हैं सबसे लास्ट नियम देखते हैं, चौथा नियम मेरा क्या है, ठीक है। चौथा नियम में दोस्तों जैसे क्या है, जैसे तीसरा नियम है क्या, ये अवतल के लिए हो गया और ये क्या, कौन से दर्पण के लिए हो गया, उत्तल के लिए हो गया, ठीक है। चौथा नियम में चलते हैं। चौथा नियम में सेम टू सेम वही है, ठीक है, सेम टू सेम अवतल दर्पण नहीं वही बनाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ क्या हो गया, पी से अब जाएगा, ठीक है। ये बिंदु से भी आ गया आपतित किरण, ये बिंदु से भी आ गया, सी से भी आ गया, और पी की ओर नहीं आ रही, ठीक है। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, केंद्र ना, ध्रुव की दिशा में, जिसको पी ना, ध्रुव मतलब पी की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये चौथा नियम है, ठीक है।
ये जो नियम है, चौथा मेरा नियम है, ठीक है। चौथा नियम है परावर्तन के बाद क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, P बिंदु से क्या करेंगे, फिर उसी माध्यम में वो क्या करेंगे, उसी माध्यम में नहीं, फिर परावर्तन के बाद वो वापस लौट जाएगी। परावर्तन के बाद परावर्तित किरण किरण की और लौटेगी, ठीक है, लौटेगी जिसको बोलते हैं, ठीक है, लौटेगी, ठीक है। जैसे इसके लिए फिगर है, P की ओर जाएगी, फिर P की ओर जाने के बाद परावर्तक सतह से क्या करेंगे, टकराने के बाद वो परावर्तित किरण की ओर जाएगी, ठीक है। जैसे वही हम देखने वाले हैं अभी, परावर्तित किरण की ओर जाएगी, परावर्तित किरण की ओर जाएगी, परावर्तित किरण की ओर जाएगी। जैसे ये जाएगी, जैसे ये ध्रुव है, P है, ध्रुव है, मतलब P को क्या मानते हैं हम लोग, ध्रुव मानते हैं। ये जो किरणें होगी ना, ये आपतित किरण आएगी, ठीक है। आपतित किरण कहाँ से आएगी, ये आपतित किरण यहाँ से आएगी, ठीक है, P की ओर आएगी, मतलब ध्रुव की ओर आएगी। फिर परावर्तन के बाद क्या होती है, वो परावर्तित किरण वापस लौट जाएगी, ना, वापस लौट जाएगी। ये मेरा चौथा नियम। इसमें भी क्या करेगी, ये आपतित किरण आएगी, आपतित किरण क्या करेगी दोस्तों, आएगी, परावर्तन के बाद ये क्या करेगी, वो वापस लौट जाएगी, ठीक है, वापस लौट। ये मेरा चौथा नियम है, ठीक है। ये चार नियम हो गया। अब चलो सब 4 नियम का एक फिगर में हम कंबाइन करते हैं ताकि शॉर्ट बन जाए, ठीक है। एक ही फिगर में हम कंबाइन करके बनाते हैं ताकि मेरा शॉर्ट पूरा बन जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, और हम चारों को हम एक ही फिगर के अनुसार हम बनाते हैं, ठीक हो। चलो, और चारों फिगर को, मतलब ये सारे फिगर को मिटाते हैं। जैसे अभी दोस्तों गोलीय दर्पण का किरण आरेख का जो 4 नियम है, वो किरण आरेख का 4 नियम का हम एक ही फिगर में देखने वाले हैं, चारों नियम, ठीक है। जैसे ट्रिक के अनुसार हम जैसे याद रहे, ठीक है, एक ही फिगर में मेरा चारों के चारों याद हो जाए, चारों के चारों याद है। जैसे शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए अवतल के लिए लेंगे और उत्तल के लिए, दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। हम अवतल के लिए एक बता देते हैं और चारों उसी में आ जाएगा, ठीक है। अब अवतल के लिए जैसे बता देते हैं, ये कौन सी किरणें हैं दोस्तों, अवतल दर्पण। चारों नियम एक ही फिगर में बताने वाले, ठीक है। ये अवतल दर्पण के लिए बाहरी भाग जो होते हैं ना, वो पॉलिशदार होते हैं, अंदर वाले भाग परावर्तक सतह होते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में जो होते हैं बीच वाले जो रेखे होते हैं ना, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये वाले बिंदु को जो बोलते हैं, ये बिंदु जो मिलते हैं इसको बोलते हैं P, जिसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है, ध्रुव बोलते हैं। ये वाले बिंदु को बोलते हैं F, जिसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये वाले बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसमें जो पहला नियम है, वो पहला नियम क्या बोलते हैं, ये मुख्य अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके गुजर रही है ना, ये बिंदु से मतलब होके जो गुजर रही है, मतलब फोकस से होके जा रही है ना, जिस बिंदु से होकर जा रही है उसको क्या बोलेंगे, फोकस ना। तो ये मेरे लिए पहला नियम जैसे बताया था। ये कौन सा नियम बताया था, ये पहला नियम हो गया। ये दोस्तों देखिएगा, ये कौन सा नियम हो गया, ये जाने वाली रेखा हो गया, ये पहला नियम हो गया, ठीक है। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, कोई भी आपतित किरण फोकस से होके जा रही है, ठीक है। कोई भी आपतित किरण क्या हो रही है, फोकस से होके जा रही है, मतलब फोकस से होके आपतित किरण जा रही है। फिर परावर्तक सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है ना, वो परावर्तित किरण आ रही है, ठीक है। ये किरण, ये वाली किरणें होगी ना, जाने वाली किरणें होगी, ये लौटने वाली किरणें होगी। ये जो नियम हो गया ना, ये मेरा दूसरा नियम हो गया, ठीक है। ये दूसरा नियम के अनुसार पालन करता है। और तीसरा नियम क्या हो गया दोस्तों, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है आपतित किरण, फिर
उसी पॉइंट की ओर वापस उसी किरणें में वो वापस लौट जाती है, ठीक है, वापस भी लौट जाती है उसी किरणें में। जैसे ये जाने वाली किरणें हो गया और ये आने इसी पॉइंट पे वो वापस लौट जाते हैं, इसी रेखा पे क्या थी वापस लौट जाती हैं। ये तीसरा नियम कहलाता है मेरा। चौथा नियम क्या है दोस्तों? चौथा नियम जैसे ये बोले हैं, जैसे आपतित किरण पी की ओर जाएगी, पी की ओर जाने के बाद परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो परावर्तित किरण की तरह वो मुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखिए दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं कि ये वाले जो किरणें हैं ना, ये वाले किरणें ये आपतित किरण होगी। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो परावर्तित किरण की तरह वो क्या करेगी, वो वापस लौट जाएगी। ये मेरे लिए चौथा नियम कहलाता है, ठीक है। इसके लिए याद करने के लिए आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा और 4 नियम आपको इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ये चारों फिगर कैसे बना, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण जो पढ़ाए थे कल के क्लास में, थोड़ा बेसिक बताया था। अवतल में देखेंगे कि अवतल में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उसके लिए हम कुछ स्थिति देखते हैं, 6 स्थिति जैसे उसका होता है। जैसे बुक में 6 स्थिति दिया हुआ है, लेकिन हम आप लोग को 7 स्थिति मतलब बोर्ड पे आपको फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे और बताएंगे वो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, रियलिटी में कैसा प्रतिबिंब इसका आता है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बोल देते हैं इसका याद कर लो, उसका बुक में जो भी मतलब शॉर्ट भी करके कंबाइंड भी करके दिया है कि इसका आभासी होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है, लेकिन बट हम आपको बताने वाले हैं क्यों होता है आभासी, क्यों होता है सीधा, क्यों होता है उल्टा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको देखने वाले हैं। चलिए और अवतल के बारे में हम देखते हैं, अवतल के बारे में देखते हैं। चलिए आप क्या समझते हैं दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। वो जो आरेख बनते हैं ना उसके दर्पण के बारे में हम समझते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख, ठीक है, क्या क्या होता है इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है प्रतिबिंब। क्या लिखते हैं दोस्तों, टॉपिक मेरा है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। ये जो स्थिति में बनते हैं 6 स्थिति में इसका प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। ये जो स्थिति होते हैं इसके स्थिति जो होते हैं 6 स्थिति होते हैं, 6 स्थिति होते हैं, ठीक है। स्थिति जो होते हैं इसके बुक में दिए हुए हैं 6, लेकिन हम आप लोग को 7 बताएंगे, ठीक है। 6 स्थिति होते हैं, 6 स्थिति होते हैं, ठीक है। इसका स्थिति कितना होता है दोस्तों, 6 स्थिति होते हैं, लेकिन कौन कौन से 6 स्थिति होते हैं उसके बारे में भी हम आज समझेंगे। जैसे 6 स्थिति जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे अभी जो पढ़ाए हैं गोलीय का किरण आरेख जो लिखाए हैं, गोलीय का किरण आरेख जैसे पॉइंट जो अभी लिखा है गोलीय का किरण आरेख जो बताए हैं अभी जस्ट जो बताए हैं नियम, 4 नियम जो होता है गोलीय की किरण आरेख के 4 नियम जो होते हैं, किरण आरेख के 4 नियम जो होते हैं, गोलीय के 4 नियम जो होते हैं, गोलीय आरेख के नियम जो होते हैं अभी जो बताए हैं। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। इसकी बाहरी भाग जो होते हैं ना पॉलिशदार, अंदर वाले भाग परावर्तक सतह होते हैं। ये वाले अक्ष को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोल दीजिए, ठीक है। इसका ध्रुव नाम है P है, इसका F है, इसका C है, वक्रता जिसको बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट जो नियम है वो आपतित किरण ये मुख्य अक्ष के क्या होते हैं समांतर आ रही है, ठीक है। आने के बाद क्या होती है वो फोकस से क्या हो रहा है वापस ये इस पॉइंट से होकर वापस ये लौट जाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसमें जो यूज होने वाले हैं फर्स्ट और तीसरा पॉइंट ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है दोस्तों, तीसरा नियम क्या है, आपतित किरण क्या हो गया, वक्रता केंद्र से होके जा रही है, फिर
जाने के बाद इसी इसी रेखा पे क्या हो रही है, वापस लौट रही है। ठीक है, ये मेरा क्या कराते हैं दोस्तों, ये तीसरा नियम होगा। ठीक है, यही नियम देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नियम है ना, वो फर्स्ट नियम देखेंगे। जैसे फर्स्ट नियम मेरा जो है, जैसे तुम लोग को एक चीज़ पहले हिंट देते हैं यहाँ पर, तब यहाँ पे फर्स्ट नियम, जैसे हम आप लोग को पहले शॉर्ट बना देते हैं कौन कौन से फर्स्ट नियम, कौन कौन से 6 नियम होते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को समझेंगे। ठीक है, कौन कौन से या किसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे क्या है, ये अवतल दर्पण हो गया, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। ये कौन से दर्पण हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ खाली अभी एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को पता चले कि कहाँ कहाँ मेरा प्रतिबिंब, कहाँ पे कौन सा वस्तु को रखे तो मेरा प्रतिबिंब बन सकते हैं। ठीक है, हम ये अभी जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी वस्तु को हम कहाँ पे रख सकते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये जो होते हैं मुख अक्ष हो गया। ठीक है, कौन से अक्ष हो गया दोस्तों, मुख अक्ष हो गया। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं ना, इतना तो हम लोग जान रहे हैं। ये जो होते हैं, ये बिंदु को बोलते हैं P। ठीक है, ये वाले बिंदु को बोलते हैं दोस्तों F, ये वाले बिंदु को दोस्तों बोलते हैं और C। इससे ज़्यादा इससे आने वाली रेखा, C से जो आने वाली रेखा बहुत ज़्यादा तक जा सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को मान लेते हैं, जिसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी, इसको मान लेते हैं अनंत। ये बहुत हो सकते हैं, हमको पता नहीं कितना अंदर तक हो सकते हैं रेखा, इसीलिए इसको मान लेते हैं अनंत, मतलब इन्फिनिटी, अनंत मान लेते हैं। ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, ये रेखा कहाँ तक जा सकते हैं दोस्तों, अनंत तक जा सकते हैं। जब हम इसमें कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, हम कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं। पहला वस्तु जो हम रख सकते हैं ना, पहला वस्तु को मतलब वस्तु का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहाँ पे यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, या कोई भी वस्तु को वहाँ पे खड़े कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, पहला वस्तु क्या कर रहे हैं हम, ध्रुव और फोकस के बीच हम रखते हैं। पहला वस्तु जो हो गया हमको दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु। ठीक है, पहला वस्तु हम कहाँ पे रखे, बीच में P और F के बीच रखे, तो P और F के बीच यहाँ हो गया। पहला वस्तु को हम कहाँ रखे, यहाँ पे रखे। ठीक है, पहला वस्तु को कहाँ पे रखे दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे। ठीक है, पहला वस्तु हो गया, ये मेरा पहला वस्तु हो गया। ठीक है, यहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा जो हो गया ना, दूसरा F पर भी वस्तु को हम रख सकते हैं, मतलब फोकस पे भी वस्तु को रख सकते हैं हम। ठीक है, फोकस पे भी हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो हो गया, हम दूसरा वस्तु जो है ना, दूसरा जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, या कोई भी वस्तु को खड़ा करना चाहेंगे तो फोकस पे हम खड़ा कर सकते हैं। पहला जो खड़ा करना चाहेंगे, P और F के बीच कोई भी वस्तु खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो हो ना, कोई भी व्यक्ति को खड़ा करना चाहेंगे या कोई भी वस्तु को खड़ा करना चाहेंगे, बीच में F मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम कोई भी वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों, इसके बीच में रख सकते हैं। ये तीसरा वस्तु को रखें। ठीक है, चौथा वस्तु जो मेरा दोस्तों है, चौथा जो होते हैं, सिर्फ इस केंद्र पे रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं वस्तु। ठीक है, ये वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं वस्तु को। ठीक है, वक्रता केंद्र पे ये चौथा वस्तु रख दिए। ठीक है, फिर पांचवा वस्तु जो हो गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं। कोई भी वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं, और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख सकते हैं। ये जो वस्तु रखे, ये वस्तु पाँचवा वस्तु रखा। ठीक है, पाँचवा वस्तु रख दिए। फिर छठा वस्तु जो हो गया, ये छठा वस्तु हो गया, ये कौन से पॉइंट पर रख सकते हैं, अनंत पे, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर भी कोई भी वस्तु रख सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पर। ये जो बन के मेरा स्थिति आता है, 6 स्थिति में, 6 कंडीशन में हम अलग अलग जगह पे कोई भी वस्तु को रख सकते हैं। ये इन्फिनिटिव का पॉइंट हो गया, ये इन्फिनिटिव पॉइंट पे रख सकते हैं। ये भी जो अवतल दर्पण में वस्तु को रखा गया है, 6 जगह स्थिति या 6 जगह हम रख सकते हैं वस्तु को। ठीक है, पहला वस्तु को जो हम रख सकते हैं, P और F के बीच रख सकते हैं पहला वस्तु को। फिर दूसरा वस्तु को जो रख सकते हैं हम, F पर रख सकते हैं वस्तु को। ठीक है, फिर तीसरा वस्तु को रख सकते हैं, P मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं वस्तु को। ठीक है, फिर चौथा वस्तु को जो रख सकते हैं हम, मतलब C पे रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। ठीक है, फिर पांचवा वस्तु को जो रख सकते हैं हम, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, फिर छठा वस्तु को रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। ठीक है, अनंत पर रख सकते हैं वस्तु को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर एक अलग अलग कंडीशन हम कहाँ पे वस्तु को रखें। स्थिति मतलब वही कि वस्तु हमको कहाँ रखना पड़ रहा है। मतलब दोस्तों, स्थिति का मतलब आपको जानना पड़ेगा कि वस्तु को हमको कहाँ पे रखना पड़ेगा।
जहाँ जहाँ पे वस्तु को हमको रखना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्थिति। मतलब कहाँ पे वस्तु को, कौन से वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा, कहाँ पे नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्ट के थ्रू आप लोग जान चुके हैं कि वस्तु हमको कहाँ कहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे ये मेरा स्थिति जो होता है ना, स्थिति फर्स्ट, स्थिति हमको 6 पढ़ना है। स्थिति यहाँ पे 6 बताए हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से वस्तु को रखना है। जैसे पहला स्थिति जैसे हम लोग दोस्तों देते हैं, जैसे पहला मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे जो लिखना चाहेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, स्थिति पहला। स्थिति जो है ना, स्थिति कौन से है दोस्तों, स्थिति फर्स्ट। इस स्थिति फर्स्ट में क्या है दोस्तों, जैसे हम आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा हिंट देके बताए हैं कि स्थिति कहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ध्रुव और फोकस के बीच कोई भी वस्तु को रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्रुव पी और एफ के बीच रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, ध्रुव मतलब क्या है दोस्तों, ध्रुव मतलब पी और पी तथा एफ मतलब फोकस ना, इसको लिख सकते हैं कि फोकस या एफ सिर्फ लिख दो, ठीक है। एफ के बीच वस्तु के बीच वस्तु को जो हम रखते हैं तब, ठीक है, वस्तु को पहला क्या है, ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु को रखने पर, ठीक है, क्या क्या स्थिति इसका बनेगा, ठीक है, रखने पर। जब हम पहला स्थिति लिए तो पहला स्थिति में मेरा क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच कोई भी वस्तु रखने पर क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और कैसा कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, आज हम आप लोग को रियलिटी में दिखाने वाले हैं कि आजकल जो हर एक शॉर्ट में जो बना के जो बोल देते हैं ये याद कर लो, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हम आप लोग के लिए फिगर के अकॉर्डिंग समझाएंगे कि ये प्रतिबिंब कैसे बना, आखिर बना तो बना कैसे प्रतिबिंब। जैसे फोकस और केंद्र के, जैसे फोकस और ध्रुव और एफ के बीच जब भी कोई वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आगे भी बनेगा या पीछे बनेगा, हम आप लोग को आज रियलिटी में बताने वाले हैं कि कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है, तब आप लोग को मजा आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जैसे ध्रुव और फोकस के बीच रखे दोस्तों, ठीक है। जैसे अवतल दर्पण लिए तो सेम टू सेम यहाँ पर जो समझाए हैं वही यहाँ पर भी लेंगे, ठीक है। जैसे ध्रुव और फोकस के बीच, जैसे पहला स्थिति है, पहला स्थिति में क्या है दोस्तों, ये कौन से दर्पण हो गया दोस्तों, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये जो बाहरी भाग होते हैं ना, ये परावर्तक सतह होते हैं। अंदर वाले भाग जो होते हैं ना, सॉरी, बाहरी भाग जो होते हैं पॉलिशदार होते हैं, अंदर वाले भाग जो होते हैं परावर्तक सतह होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण में क्या है, ये मुख अक्ष हो गया, ये इसके बीच की जी रेखा जो होते हैं इसको हम कौन सा अक्ष बोलते हैं दोस्तों, मुख अक्ष बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों मुख अक्ष हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, ठीक है। पी, इसको क्या करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। एफ पे इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसके आगे जो होते हैं इन्फिनिटिव हो जाएगा ना, इसके आगे वक्रता केंद्र के आगे जो होगी रेखा इन्फिनिटिव तक कितना भी आगे जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम दे दिए, ठीक है, इसको मान लिए कि इन्फिनिटिव ये है, ठीक है, ये बिंदु और जब बहुत बार जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यही बिंदु मान लिए इन्फिनिटिव, ठीक है। अब क्या है, कोई भी जब वस्तु को हम कहाँ पे रखें दोस्तों, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे देखिए, P और F के बीच, यहाँ पे क्या लिखे, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है। मतलब P और F के बीच यहाँ पे रखते हैं कोई भी वस्तु को। जैसे हम क्या करेंगे, कोई भी वस्तु यहाँ पे खड़े, यहाँ पे हम हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी वस्तु यहाँ पे खड़े हम कर देंगे। यहाँ पे जब हम रखते हैं कोई भी वस्तु को, जब हम कोई भी वस्तु को यहाँ पे रखने के लिए, जब मेरा जैसे फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, जैसे ये जो फर्स्ट नियम गोलीय दर्पण किरण आरेख का जो फर्स्ट नियम होता है ना, ये मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण आ रही है ना, फिर परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजरेगी ना, तो फोकस से होकर उसमें गुजर रही है। लेकिन ये जो वस्तु खड़े किए हैं P और F के बीच खड़े किए हैं, इसके लिए जो आपतित किरण हो जाएगी ना, ये वाली रेखा हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली रेखा क्या हो रहे हैं दोस्तों, आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वो जो नियम पढ़ा है ना, गोलीय दर्पण का जो ये नियम पढ़ते हैं, इसके नियम के अनुसार यहाँ पे जैसे पहला नियम जैसे लिए, यहाँ पे 4 नियम पढ़े। पहला नियम किए, मुख अक्ष के समांतर लिए, तो यहाँ पे क्या किए दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे कोई वस्तु खड़े किए हैं और मुख अक्ष के क्या लिए हैं, समांतर लिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मुख अक्ष के क्या लिए दोस्तों, समांतर लिए। समांतर लेने के बाद क्या कर रहे हैं, ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये वापस लौट जाते हैं, ठीक है, ये परावर्तित किरण कहलाती हैं। ये टकराने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये वापस भी तो लौटेगी ना, तो इसको क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं।
इसको क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं। फिर दूसरा नियम में क्या है दोस्तों, जैसे दूसरा नियम में क्या है, तीसरा नियम में क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहला और तीसरा नियम ज़्यादा यूज होने वाला है। जैसे पहला नियम ये हो गया, ठीक है। और फिर तीसरा नियम जैसे यहाँ पे क्या है, तीसरा नियम में क्या है, जैसे पी क्या हो, कोई वस्तु पी और एफ के बीच खड़े किए, खड़े करने के बाद परावर्तक सतह से टकराने में ये परावर्तित किरण हो जाएगी ना दोस्तों, लौटेगी। तो फिर क्या करें, दूसरा जो मेरा है सी, मतलब कोई भी वस्तु सी से जाने के बाद वो उसी बिंदु पे वापस भी तो लौट जाती है, वापस लौट जाती है ना दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं ना, वापस लौट जाती है। जैसे सी बिंदु से टकराएगी, जब सी बिंदु से टकराएगी कोई भी रेखा, जैसे यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा और पास ले देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे सी बिंदु हो गया, ठीक है, सी बिंदु से टकराएगी तो इसी रेखा पर जब आपतित किरण जाएगी तो सी इसी रेखा पर तो वापस भी आएगी ना, या ऐसे बना दे या ऐसे बना दे, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे सी ऐसे जा रही है, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है। जैसे ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु C है, सॉरी ये बिंदु F है, ये बिंदु F है, ये बिंदु C है, ठीक है, ये बिंदु C है। जैसे C बिंदु पे आ रही है तो C बिंदु इसी बिंदु पर वापस भी लौटे, जैसे ऐसे बनाए तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये आने वाली किरणें हो गई, ये जाने वाली किरणें हो गई, ये इसी बिंदु पे जा रही है, इसी बिंदु पे वापस लौट रही है। फिर इसी के थ्रू क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिलाते हुए क्या कर रहे हैं, ये रेखा, ये जो रेखा जा रही है, ये जो सी जो रेखा जा रही है, इससे होती हुई जा रही है, इससे होती हुई जा रही है, इससे होती हुई जाने के बाद क्या हो रही है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये जाने वाली किरण हो गया। ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या कर रही है दोस्तों, फिर क्या कर रही है, अपने रेखा की ओर वापस भी तो लौट रही है, ये वापस लौट रही है ना। जब ये वापस लौट रही है, ये तो जब पीछे हम देखते हैं, जब पीछे हम रेखा मुख अक्ष देखते हैं, अगर मुख अक्ष को बढ़ा देते हैं, मुख अक्ष को क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ा देते हैं, क्या किए हम दोस्तों, सिर्फ बढ़ा दिए, तो ये वाली रेखा जो ये पहले वाला जो यहाँ पे वस्तु को रखे हैं, आपतित किरण जो आ रही है, ये आती हुई क्या कहाँ पे हो रही है, इसको जो डॉट दे के हम देखेंगे, डॉट दे के, जैसे ये वाली किरण हो रही, परावर्तित किरण हो रही है ना, ये जो बिंदु सी जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, उसी बिंदु से वापस लौट जा रही है। फिर ये जो जाने वाली किरणें होगी, ये जाने वाली किरणें यहाँ पे हमको प्रतीत हो रही है ना, यहाँ पे प्रतीत हो रही होगी, ये जिस बिंदु पे दोनों मिलेगा ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट जिस बिंदु पे मिलेगा, ये इस बिंदु पर मिल गया, तो इसका जो प्रतिबिंब जो बना, ये पीछे बना प्रतिबिंब ना, इसका पीछे बना प्रतिबिंब, लेकिन पीछे बना प्रतिबिंब हम लोग देखें कि पीछे प्रतिबिंब बना, लेकिन बट जितना वस्तु का साइज दिए थे उससे क्या हुआ, मेरा प्रतिबिंब बड़ा बन गया। जैसे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिबिंब का साइज इतना ही देते, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब जो हमको हो रहा है, इससे बड़ा साइज हमको बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे जो लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, ठीक है, और जानते हैं। जैसे पहला क्या लिखे हैं, देखिए स्थिति लिखेंगे हम, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। जब हम स्थिति लिखेंगे या कहाँ पे कोई भी वस्तु को हम कहाँ पे लिए, जब P और F के बीच लिए, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो मेरा प्रतिबिंब जो बना वो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, पूछेगा कैसा बना, जो जितना साइज का वस्तु लिए उससे बड़ा बना ना, कैसा बना, आभासी बना और सीधा बना। ये सीधा बन रहा है ना, आभासी बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति को मिटा देते हैं, पहले रुको, यहाँ से लिखते हैं, क्या कि यहाँ का सारा यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे समझ देंगे भी, और सारा का सारा स्थिति भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों, स्थिति है ना, स्थिति प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हम लिख सकते हैं, ठीक है, या जैसे कैसे बना, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जैसे हम लोग दोस्तों जैसे देख रहे हैं, जैसे हम कोई भी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो मेरा इसका जो प्रतिबिंब बना कैसा बना, आभासी बना, आभासी बना ना। इसका जो प्रतिबिंब बना मेरा कैसा बना दोस्तों, तो आभासी तो बना, लेकिन कहाँ पे बना, पहले प्रतिबिंब कहाँ पे बना, वो क्या हुआ, दर्पण के पीछे बना ना। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बना ना, पीछे बना, लेकिन कैसा बना, आभासी बना, आभासी बना। और जब भी आभासी बनेगा तो क्या मेरा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि सीधा बन रहा है ना, वहाँ पे सामने में बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे आभासी बन रहा है तो सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है। और वस्तु से क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, मतलब जितना बड़ा वस्तु लिए उससे बड़ा मेरा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। ठीक है, ये मेरा पहला स्थिति है। ठीक है, इसका स्थिति क्या है, इसका स्थिति जैसे वस्तु को, कोई भी वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। जब पीछे बनेगा तो आभासी, जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, जब कभी भी कोई भी प्रतिबिंब का आभासी मेरा बन रहा है तो 100% उसका सीधा ही बनेगा। ठीक है, सीधा। और जितना बड़ा वस्तु होगा उससे क्या हो रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। ये मेरा जो है ना पहला स्थिति हो गया। जब हम P और F के बीच हम कोई भी वस्तु को रखते हैं तब इसका मेरा जो प्रतिबिंब की स्थिति जो हो गया, वो प्रतिबिंब दर्पण के क्या होते हैं, पीछे बनते हैं, आभासी और सीधा, और वस्तु से बड़ा, जितना बड़ा वस्तु है उससे बड़ा बनते हैं। ये जो हो गया दोस्तों, ये वस्तु हो गया। ठीक है, ये हो गया वस्तु। ये जो रेखा दिए थे ये वस्तु, कोई भी वस्तु हम मान लिए। ठीक है, और दूसरा चलते हैं हम। दूसरा क्या है, जैसे दूसरा क्या है, दूसरा स्थिति होगा ना। दूसरा स्थिति हम क्या माने हैं दोस्तों, जब फोकस पे रखते हैं तब, जब फोकस पे रखते हैं तब। मिटाए दे, लिख लो, उम्मीद करते हैं कि लिख लो, जल्दी हट जाते हैं थोड़ा। चलो दूसरा स्थिति हम देखने वाले हैं। दूसरा स्थिति में दोस्तों क्या है, जैसे यहाँ पे दिए थे, हिंट दिए थे। दूसरा स्थिति में हम कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, जब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तब। क्या लिखेंगे, वस्तु को जब हम फोकस पे रखते हैं तो, फोकस मतलब F पर रखते हैं तो, ठीक है, क्या होता है। ठीक है, जब हम कोई भी वस्तु को F पे रखने पे क्या होगा, जैसे ये दूसरा स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति में ये अवतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया दोस्तों, ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बाहरी भाग जो होते हैं ना पॉलिशदार होते हैं, बाहरी भाग पॉलिशदार होते हैं। ये बीच वाले रेखा जो होते हैं ना, इस रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कौन सा रेखा, ये मुख्य अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं ना। ये वाली रेखा जो होते हैं ना, ये वाली रेखा को P बोलते हैं, ये वाली रेखा को F बोलते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा को C बोलते हैं, C बोलते हैं ना। ये वाली रेखा को इन्फिनिटी बोलते हैं, आगे वाले। जब कहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं, हम कहाँ पे रखे वस्तु को, F पे। मतलब क्या हुआ, दूसरा पॉइंट में क्या, दूसरा स्थिति में क्या हुआ, जैसे वहाँ पे बताए, वस्तु को जब हम F पे रखते हैं, मतलब फोकस पे रखते हैं, तो जब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो, जैसे यहाँ पे वस्तु मतलब फोकस पे कोई भी वस्तु रख दी। ठीक है, फोकस पे वस्तु को रखने के पहले जब गोलीय दर्पण का किरण आरेख जो उसका फर्स्ट नियम क्या है, इसकी पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल जैसे आपतित किरण जो वस्तु है ना, जैसे वस्तु इसके पैरेलल आपतित किरण आने के बाद क्या कर रहे हैं, आने के बाद क्या करते हैं, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो परावर्तित किरण लौटेगी ना, परावर्तित किरण लौट रही है, चलो लौट रही है।
जब फोकस पे बनते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम पी पे एफ पे रखें तो इसका प्रतिबिंब जैसे एफ पे रखे वस्तु मतलब अवतल दर्पण से टकरा कर फिर परावर्तित किरण वापस लौट। जैसे तीसरा नियम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे सी जिसको क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, जब हम वो वस्तु को वो वक्रता केंद्र की और जब हम चलेंगे तो क्या होगा, कोई भी किरण उसी केंद्र उसी दिशा में क्या करेगी, वो वापस भी लौट जाएगी। इसी दिशा में क्या करेगी दोस्तों, वापस भी लौट जाएगी। जैसे ये किरण देखिए, ये किरण जाने वाली किरण हो गया, ये किरण टकराने के बाद क्या होगा, ये इसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी। इसी दिशा में क्या करेगी, वहाँ से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, एक टाइम ऐसा आता जाता इतना दूर तक चले जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों मिल जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा टाइम मिलेगा। इसको मान सकते हैं कि ये इन्फिनिटिव टाइम तक, ये अनंत टाइम तक गया होगा, वहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। इसीलिए जब हम वस्तु को एफ पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पे बनता है। क्यों हम जानते हैं अनंत पे बनता है, ये जो दोनों लाइन जो मिलेगा ना, ये दोनों जो लाइन मिलेगा बहुत दूर तक जाके वो अनंत बिंदु पर, कोई भी अनंत बिंदु पे जाके मिलेगा। यहाँ पे शो नहीं कर सकते, यहाँ पे जैसे डॉट 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 दे इतना बड़ा कोई भी मतलब, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पे बनता है, जैसे कोई भी वस्तु को हम एफ पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जिसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी पे बनता है, अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे बनता है। क्यों बनता है अनंत पे, क्योंकि ये दोनों रेखा एक जगह मिल नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए एक टाइम ऐसा आएगा ना, एक टाइम ऐसा हुआ ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है अनंत बिंदुओं तक, अनंत रेखाओं तक, इसीलिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, ठीक है। तो जब हम वस्तु को एफ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे बनता है दोस्तों, ये प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों समझा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब देखिए कोई भी वस्तु को कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, अनंत पे रखते हैं, अनंत पे रखे ना, फोकस पे रखे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है ना, कहाँ पे बनेगी दोस्तों, अनंत पर। यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत पर बन सकते हैं ना। जब वो अनंत पे बनेंगे, इसका प्रतिबिंब जब अनंत पे बनेगी तो ये अनंत, जब इसका प्रतिबिंब आगे जब कितना रेखा तक आएगी, जितना रेखा आगे तक आएगी कोई पता नहीं, अनंत रेखाओं तक जाएगी और एक टाइम ऐसा होगी जो अनंत पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। इसीलिए इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, ठीक है। जब अनंत पे बनता है तो इसका जो होगा, जो क्या कर रही है, वास्तविक बनते हैं, वास्तविक जब ये बना ना वास्तविक, तभी हम जानेंगे कि उल्टा इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इसका उल्टा, वास्तविक उल्टा बन गया ना, जैसे वहाँ पे जैसे दोस्तों देख रहे हैं, जैसे इसका जो बन गया प्रतिबिंब जो बन गया वो वास्तविक और उल्टा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। उल्टा और क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा ना, इससे क्या होगा, बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु से क्या होगा दोस्तों, बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या होगा दोस्तों, बड़ा बन जाएगा, बड़ा बनता है, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों, वस्तु से बड़ा। क्यों बनेगा वस्तु से बड़ा, क्योंकि ये वस्तु फोकस पे इतना ही है, लेकिन ये रेखा अनंत तक ज़्यादा ये फैल रही है ना, फैलते बहुत बड़ा बन जाएगी। इसीलिए वो अनंत बिंदु पे बनेगी और वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी, और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे क्या होगा, वस्तु से क्या बन रही है दोस्तों, वो बड़ा बन रही है, ठीक है। बड़ा नहीं इसको बोल सकते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। ये इतना बड़ा है ना, इसको बोल सकते हैं बहुत बड़ा बनेगी, ठीक है। बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगी, बहुत बड़ा बनेगी, ठीक है। बहुत बड़ा बनता है, बहुत क्या होती है, बड़ा बनती है, ठीक है। ये मेरा दूसरा कंडीशन है, ये मेरा दूसरा स्थिति का दूसरा कंडीशन है, ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको डॉट 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 देके भी समझा सकते हो, डॉट 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 देके भी समझा सकते हो, ठीक है। ये जैसे एक बिंदु पे नहीं मिल पा रही है, जैसे क्या हुआ, पी और एफ के बीच रखे तो एक बिंदु पे आके बन गया था, इसका प्रतिबिंब पीछे बना था, इसीलिए इसका आभासी बना था और सीधा बना था, ठीक है। चलिए और तीसरा पॉइंट जानते हैं, तीसरा पॉइंट कहाँ पे स्थिति रखे। थोड़ा पानी पिया था, वो एनर्जी वाला और
अब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, जैसे हम दूसरा वस्तु, जब दूसरे वस्तु को कहाँ पे रखें, फोकस पे रखें। तीसरे वस्तु हम कहाँ पे रख सकते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं कोई भी वस्तु को, ठीक है। तीसरे स्थिति में क्या है दोस्तों, जैसे ये मेरा तीसरा स्थिति है। तीसरा स्थिति में क्या है दोस्तों, जैसे वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कोई भी वस्तु को हम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फोकस, फोकस फोकस मतलब F तथा वक्रता, वक्रता केंद्र मतलब C के बीच वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या होता है दोस्तों, स्थिति, ठीक है। इसका वस्तु की स्थिति, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को स्थिति वहाँ पे रखेंगे तो इसका स्थिति कैसे बनता है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये कौन से दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये बाहरी वाले भाग जो होते हैं ना परावर्तक पॉलिशदार होते हैं और अंदर वाले भाग परावर्तक सतह होते हैं। ये जैसे हो गया ना, ये रेखा हो गया, मुख अक्ष हो गया, मुख अक्ष हो गया ना। ये मुख अक्ष वाले रेखा जो है ना, ये वाले बिंदु को P बोलते हैं, ये वाले बिंदु को F बोलते हैं, ठीक है। ये वाले बिंदु को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये वाले रेखा को अनंत रेखा तो बोल सकते हैं। जब वस्तु को क्या करेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, वक्रता मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम कोई भी वस्तु को रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे फोकस E हो गया, वक्रता केंद्र E हो गया, ठीक है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बीच हो रही है तो इसके जो मुख अक्ष के जो हो रही है ना, इसके समांतर या पैरेलल जो होते हैं, इसके समांतर ये होगी ना आपतित किरण, ये आपतित किरण समांतर होगी ना दोस्तों। जैसे आप लोग वहाँ पे देख रहे हैं, आपतित किरण क्या हो रही है, समांतर हो रही है। ये इस होने के बाद क्या हो रही है, ये मुख अक्ष के जिस पॉइंट से होकर, बिंदु से होकर गुजर रही है ना, ये आपतित किरण ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से फोकस से होकर गुजर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, फोकस से होकर गुजर रही है, गुजर रही है रेखा, ठीक है, गुजर रही है। फिर क्या कर रही है दोस्तों, फिर जो हो रही है, जैसे सी बिंदु से होकर क्या कर रही है, ये जा रही है रेखा। कौन सी रेखा, आपतित किरण ना, आपतित किरण जैसे सी रेखा से होकर जा रही है। जैसे ये सी रेखा से होकर जा रही है। ये जो जाने वाली किरण हो, ये वाले रेखा जो होगा ना, ये रेखा कुछ ऐसा टाइम आएगा जो एक बिंदु पे आके मिल जाएगा, एक बिंदु पे आके मिला ना। ये जो जाने वाली किरण हो गया, ये वापस आने वाली किरण हो गया, ठीक है। जैसे सी बिंदु पर, जैसे गोलीय किरण का आरेख बताए थे, जैसे सी बिंदु पर कोई भी रेखा जाएगी, सी भी बिंदु पर आपतित किरण जाएगी तो इसी बिंदु पर क्या करेगी, वो वापस भी लौट जाएगी, ठीक है। ये सी बिंदु पर ये जो पॉइंट वो आ गया ना, ये जो मेरा पॉइंट आ गया ना, ये पॉइंट को और बढ़ा दो, ठीक है। ये पॉइंट को, ये एक टाइम क्या आएगा कि कोई भी ये रेखा कट करेगा, ठीक है, एक बिंदु पर कहीं पे कट करेगा। लेकिन आपको बताए थे जब हम वो वक्रता केंद्र से पीछे जाते हैं तो वो मेरा अनंत तक बिंदु वो आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अनंत, ठीक है। ये बिंदु को बोल सकते हैं अनंत। जो बिंदु पे ये कट करेगा ना, ये जो रेखा जिस बिंदु पे कट करेगा ना, इस बिंदु को मिला देते हैं। ये वाले बिंदु जो बन जाते हैं, ये बिंदु को कर देते हैं इन्फिनिटिव या अनंत लिख देते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव को अनंत लिख देते हैं, ठीक है। जब हम वस्तु को, यहाँ पे दोस्तों देखिए, जब हम ये भी वस्तु जो है, ये वाले वस्तु को क्या मान लेते हैं हम दोस्तों, ए, और इसको ए मान लेते हैं, इसको ए डैश ए बी मान लेते हैं, ठीक है। जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब जो बनते हैं ना, इसका प्रतिबिंब जो होता है ना, इसका प्रतिबिंब जो उल्टा बन गया। उल्टा कैसे बन गया, जैसे यहाँ पे रखे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे कोई वस्तु को, फिर रखने के बाद क्या हुआ, जो रेखा एक रेखा पे मिलेगी ना, ये रेखा जब ये रेखा इन्फिनिटिव, ये रेखा जा रही है, ये रेखा जब वो वक्रता केंद्र से पीछे की ओर जितना भी जो बिंदु पे मिलेगी उसको इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव उसको बोलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटिव बोलने के लिए हमको क्या बोलेंगे, जब कोई भी वस्तु को वक्रता मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो होते हैं ना, ये कहाँ पे बनती है, अनंत पे। नहीं बनती है, किस पे बनती है,
किस पे बन रही है? हाँ, अनंत पे ना। जब हम कहाँ पे रखते हैं, जब हम देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कोई भी किरण, यहाँ पे कोई भी किरण जैसे दे दी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख तो यहाँ पे आप जिस जैसे ये बिंदु पे मिलते हैं ना, ये बिंदु पे मिलेगा ना, ये बिंदु जो बिंदु पे मिलेगा, इस बिंदु को इन्फिनिटी मान सकते हैं। जैसे ये वाले रेखा मुख्य अक्ष हो गया, ये जिस बिंदु पे मिलेगा, ये जिस बिंदु पे मिलेगा, ये बिंदु जैसे मान लिए ए और बी, ये वस्तु जो हो गया, ये वस्तु हो गया ए डैश और बी डैश हो गया ना। जैसे वस्तु ए माने तो इसका प्रतिबिंब जो हो गया ना, वास्तविक बना, उल्टा बना ना, क्योंकि ये जो अवतल दर्पण है ना, उसके आगे ही बनता है। जब पीछे बनेगा तब आभासी मेरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब हम इसका प्रतिबिंब जो देखेंगे, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, जब हम कोई भी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा मतलब वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच, क्योंकि ये रेखा इन्फिनिटिव तक जा रही है, इसको मान नहीं सकते इन्फिनिटिव, ये रेखा इन्फिनिटिव तक जा रही है, ये रेखा इन्फिनिटिव तक अनंत तक जा रही है। इसीलिए जो इसका प्रतिबिंब जो बनता है, जब हम कोई भी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका जो स्थिति बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो बनता है वो वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच बन रहा है ना। जब हम इसके दोनों के बीच रख रहे हैं, मतलब कोई वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं तो इसके बीच बन रहे हैं ना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच बन रहे हैं ना प्रतिबिंब। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इन्फिनिटिव के बीच बन रहे हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसके लिए इसका स्थिति जो लिखते हैं हम, इसका स्थिति जो लिखते क्या लिखते हैं दोस्तों? इसका स्थिति हम क्या लिखेंगे? जैसे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच लिखते हैं, उसका स्थिति मतलब प्रतिबिंब का स्थिति जो बनेगा, प्रतिबिंब का स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मतलब बनेगा ना। इसका वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, जो बनता है ना वो वास्तविक बन रहा है ना, क्योंकि आगे बन रहा है ना, वो वास्तविक, जब ये वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा मेरा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। और क्या होगा? वस्तु से क्या होगा मेरा, कैसा बनेगा? जितना बड़ा, जिसे ये साइज का छोटा सा वस्तु लिए तो इसका क्या होगा? बड़ा बना ना, इसीलिए वस्तु से बड़ा बना। ये मेरा कौन सा स्थिति है? तीसरा स्थिति, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक हम पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब मेरा 3 स्थिति और बच गया, 3 स्थिति और बच गया। कितना देर का वीडियो बना? कोई बात नहीं, कितना देर का? 1 घंटा बन गया, पूरा कंटेंट गया, पूरा 1 घंटा पूरा बन गया। तीन को और बनाना है, उसका शॉर्ट भी बनाना है। थक जाते हैं बोलते बोलते। चलो अब हम क्या करते हैं, चौथा स्थिति थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। नींद लग रहा है, कुछ खाना वाना है तो मंगा लो। हाँ, कुछ खाना वाना है तो मंगा लो, नींद नहीं लगेगा, अरे एनर्जी आ जाएगा।
हाँ उतना तक बने। चलो जैसे कि चौथा स्थिति हम देखते हैं। चौथा स्थिति में क्या है दोस्तों, चौथा स्थिति में जैसे तीसरा बता दिए, चौथा स्थिति में जैसे देख रहे हैं जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तब मेरा इसका प्रतिबिंब की स्थिति मेरा कैसा बनता है, मतलब प्रतिबिंब जो बनते हैं ना इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इस स्थिति में मेरा प्रतिबिंब या प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनता है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते हैं, जब हम वक्रता केंद्र पे जो यहाँ पे लिखे हैं वही हम लिख रहे हैं, ठीक है, वही नियम लिख रहे हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे अवतल दर्पण ही है, ठीक है, कौन सा दर्पण हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण। इसकी बाहरी भाग जो होगी ना पॉलिशदार होगी और अंदर वाले भाग जो हो गए ना परावर्तक सतह हो गई। ये जो हो गया ना मुख्य अक्ष हो गया मेरा, हो गया ना, इस ये वाले बिंदु को P बोलते हैं ध्रुवीय, ये वाले बिंदु को फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये वाले बिंदु को वक्रता केंद्र बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं, मतलब वस्तु मेरा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, जब ये वस्तु यहाँ पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण जैसे आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ये वस्तु को मान लेते हैं हम A और A इसको मान लेते हैं B। जैसे वो दो एग्जाम्पल में नहीं माने थे, ये वस्तु का नाम, ठीक है, इस वस्तु को नाम मान लेते हैं A और B, ठीक है। जैसे आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आने के बाद क्या कर रही है, ये आपतित किरण आने के बाद वो क्या करे, वापस लौट जा रही है ना, आप लोग देख रहे हैं कि वापस लौट जा रही है। और बीच में फोकस दे दो, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस, ये क्या करे, वापस लौट जा रही है। कि जब वापस लौटेगी ना, फिर क्या करेगी, एक किरण क्या करेगी, ये वापस लौटने वाली किरण होगी, किरण होगी। जब हम कोई भी जैसे गोलीय दर्पण का या गोलीय किरण आरेख पढ़े थे, जैसे पहला नियम और तीसरा नियम, ये तीसरा नियम भी यहाँ पे अप्लाई, जैसे ये फर्स्ट नियम अप्लाई किए, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जाने के बाद फोकस से होकर गुजर रही है ना, गुजरने के बाद क्या करें, फिर दूसरा नियम अप्लाई करेंगे, जब हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तब। दोस्तों हम ऐसे गुजारते थे, अब हम क्या करेंगे, ऐसे गुजारेंगे, ठीक है। जैसे ये आपतित किरण जा रही है ना, आपतित किरण जा रही है, ये वक्रता ये होगी आपतित किरण, ये इसी बिंदु पे जाएगी और इसी बिंदु पर क्या करेगी दोस्तों, वापस भी लौट जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र पे फिर वापस भी लौट जाएगी। फिर इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब क्यों बनता है इसका वो वक्रता केंद्र पर, ये देखेंगे। जैसे ये जो सी पे लिए ना, ये सी वाले पे लेके नहीं लेके ऊपर वाले से लेंगे, ठीक है, जहाँ से वस्तु को देखेंगे वहाँ से लेंगे ना, जैसे जहाँ से वस्तु को देखेंगे वहाँ से लेंगे। जैसे ये फोकस से आ रही है, ठीक है, आपतित किरण, ये वस्तु आपतित किरण आ रही है, आने के बाद वो फोकस से होकर गुजर रही है। फिर क्या कर रही है, जब हम सी से जा रही है, सी से किरण वो जा रही है, सी से जा रही है ना, जैसे सी से वो किरण जा रही है, जाने वाली किरण को सी, मतलब सी से जाने के बाद क्या करेगी, वो सी पे क्या करेगी, उसी बिंदु पर वापस भी लौट जाएगी ना, इसी बिंदु पर, जैसे ये सी बिंदु पे से जा रही है तो सी बिंदु पे जाने के बाद क्या होगी, इसी बिंदु पर ये वापस भी लौट जाएगी, ठीक है। वापस लौटने के बाद दोस्तों क्या होगा, जो इसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, जैसे ये वस्तु को यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा ना इसका, लेकिन सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना सेम साइज़ का बनेगा, साइज़ क्या होगा, बराबर बनेगा, क्योंकि इतना प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु को रखे, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसका पीछे प्रतिबिंब बन गया, मतलब नीचे मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये जो बिंदु हो गया ना, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, ये बिंदु, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये वाले प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वाले बिंदु को ए डैश बोलते हैं और ये वाले बिंदु को बी, जैसे बी है तो बी डैश बनते हैं। अब हम देखते हैं, जब ये वाली किरण जैसे
जैसे ये वाले किरण जो हो रहे हैं, ये वाले किरण सी से नहीं जा रहे, ये वाले किरण जो हो रहे हैं, ये वाली किरण से जब जाएगी, जब परावर्तक सतह से टकराने के बाद जब वो वापस जब लौटेगी ना, ये वाली किरण वापस लौटेगी ना, ये जिस बिंदु पे आके मिलेगी, ये जिस बिंदु पे आके जो मिलेगी, उस बिंदु को जब हम कोई भी वस्तु को सी पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। जैसे आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा यहाँ से, ठीक है। फिर से आप लोग को हम समझाते हैं अच्छी तरीक़ा से इस फिगर को, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग दिक्कत में चला गया होगा, ठीक है, मतलब हो गया होगा, दिक्कत हो गया होगा फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसको बिंदु बोलते हैं P, इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं C। जब हम कोई भी वस्तु को कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, C पे रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र पे रखते हैं। वो वक्रता केंद्र पे रखने के बाद ये किरण हो गई आपतित किरण ना, ये आपतित किरण हो गई, ये जाने वाली किरण हो गई, आया आपतित किरण हो गई। ये बिंदु को जो मान लेते हैं हम, ए वस्तु को मान लेते हैं, वस्तु को ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ये जाने वाली किरण हो गई। फिर आने के बाद क्या हो गया, मुख्य अक्ष के बीच, इस बिंदु से होकर टकरा, मतलब आती है ना, लौटेगी ना, टकराने के बाद वो वापस भी लौटेगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पहला, मतलब ये पहला नियम के लिए अनुसार हो गया। अब दूसरा नियम क्या बताए थे, ये फोकस से होके भी कोई भी रेखा जब गुजरेगी, फोकस से होके अवतल दर्पण से जब गुजरेगी, फोकस बिंदु से होके, तब फिर क्या हो गया, परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाते हैं। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटते हैं ना, वापस लौट जाते हैं, जब ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये नियम, ये पहला नियम के लिए है, ये दूसरा नियम के लिए, जब हम गोलीय आरेख का ये दूसरा नियम बताए थे उसके लिए, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर ये जिस बिंदु पे ये मिलेगा ना, ये परावर्तित किरण दोनों का जिस बिंदु पर मिलेगा वही इसका प्रतिबिंब मतलब बनेगा, ठीक है। जैसे ये वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र को लिखते हैं। जैसे ये बिंदु यहाँ पे है तो ये यहाँ पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना, ए और बी डैश बनेगा। जब हम वस्तु को कहाँ पे रखें, वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ देखने के लिए मिला, वक्रता केंद्र पर ही देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे लिखेंगे, जब हम प्रतिबिंब को, जब हम कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका कैसा बनता है, लेकिन वो वास्तविक बनेगा ना, जब दर्पण के पीछे बनता है तब आभासी, जब ये वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। और जितना बड़ा साइज दिए वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बन रहा है, मतलब साइज बराबर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं दोस्तों, जैसे इसका हम क्या लिखते हैं, इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो लिखते हैं, जब हम वो वक्रता केंद्र पर देते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर ही। जो हो जाए, जो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, जो वास्तविक और उल्टा क्यों बनता है वास्तविक, क्योंकि दर्पण के आगे ही बनते, पीछे नहीं बनते। वास्तविक बन गया और उल्टा बन गया, और वस्तु से क्या हो गया, इक्वल बन गया। मतलब वस्तु से, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु के क्या बनेगा दोस्तों, बराबर, ठीक है। क्या बना, वस्तु के बराबर बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब भी बन रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे स्थिति हम पांचवा देखते हैं स्थिति, ठीक है। इसका पांचवा स्थिति क्या है दोस्तों, जब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव अनंत के बीच रखते हैं तो, कंप्यूटर महाशय जी नींद लग गया। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र
केंद्र मतलब एफ और तथा इन्फिनिटिव के बीच रखते हैं, मतलब अनंत के बीच रखते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु की स्थिति दिख रहा है क्या? ये मार्कर से दिख रहा है वस्तु की स्थिति। जैसे कोई भी दर्पण लिए, कोई भी दर्पण के अवतल दर्पण जैसे लिए हैं वही लेंगे दर्पण, अवतल दर्पण। कौन से अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया ना। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया अनंत। ठीक है, इसको मान लेते हैं इन्फिनिटिव, ये बिंदु को मान लेते हैं इन्फिनिटिव। जब हम वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब। ठीक है, जैसे वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब, जब वस्तु को क्या करेंगे हम, वक्रता केंद्र मतलब कोई वस्तु ए और ए डैश होता है। ठीक है, ए और ए डैश होता है, बी, ए और बी मान लेते हैं कोई वस्तु को। ठीक है, जैसे आपतित किरण मुख्य अक्ष के क्या होते हैं, पैरेलल होती है ना आपतित किरण, पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर या पैरेलल आपतित किरण। फिर परावर्तन के बाद क्या करते हैं, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या करें, फोकस से होकर क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं ना। अब क्या हो रहे हैं, वो किरण क्या कहला, वो किरण हो गया, ठीक है, फोकस से वो गुजर रही है। फिर एक किरण जो हो रही है ना, अब एक किरण जो हो रहा है, एक किरण जाएगी। अब जैसे फोकस से होकर वस्तु को यहाँ पे रखे, अब एक किरण जो कहाँ पे आएगी दोस्तों, जैसे यहाँ पे फोकस हो गया ना, अब मतलब वक्रता केंद्र मतलब केंद्र से होके आएगी किरण। और इसी जब भी कोई भी वस्तु जब भी कोई भी किरण जब कोई भी किरण वो वक्रता केंद्र से आएगी ना, तो उसी माध्यम में वो क्या करती है, वापस भी उसी माध्यम में वो लौट जाती है। क्यों लौटती है, जैसे आप लोग को पीछे वाले में पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पीछे वाले में पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसे ये वस्तु है, ठीक है, जैसे फोकस को गुजर रही है, फोकस से गुजरने के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, वस्तु जो हो गया, ये रेखा जो है, ये जो रेखा वक्रता केंद्र से होके जा रही है, फिर क्या करे, इसी माध्यम में क्या कर रही है, वापस लौट जा रही है। तो ये रेखा वापस लौट जा रही है। ये जो दोनों रेखा कट कर रहे हैं ना, वो जो दोनों रेखा कट कर रहे हैं ना, वो किसके बीच में कट कर रहे हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कट कर रहे हैं। वहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो बनने वाले हैं ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनने वाले, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों रेखा वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो बनने वाले हैं, ये प्रतिबिंब बनने वाले हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब वाले को ए डैश इसको लिख सकते हैं और बी डैश यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम कोई भी वस्तु को वक्रता केंद्र मतलब वो वक्रता केंद्र और धुर मतलब इन अनंत के बीच हम वस्तु को रखें, तब इसका जो प्रतिबिंब बना मेरा कहाँ पे बना, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। ठीक है, बना ना, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसका जो प्रतिबिंब ना आगे बन रहा है, तो इसका वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये भी देखिए, जितना बड़ा वस्तु है उससे क्या बना दोस्तों, जितना बड़ा वस्तु है उससे क्या बना, छोटा बना ना, जितना बड़ा वस्तु उससे छोटा बना प्रतिबिंब। ठीक है, इसे छोटा बना प्रतिबिंब। तो वहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हम इस मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, जब हम वस्तु को फोकस मतलब और अनंत के बीच मतलब रखते हैं, नहीं मतलब फोकस नहीं, वो वक्रता केंद्र को सी ना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, तब वक्रता केंद्र मतलब सी और इन्फिनिटिव के बीच वस्तु को रखे, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो बन गया मेरा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र मतलब सी के बीच। जब बना बीच तो कौन सा बना, वास्तविक, जो कि क्या है, वास्तविक बनता है, वास्तविक। जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। और क्या हुआ, वस्तु से क्या बना, छोटा बना ना, वस्तु से
छोटा बना, छोटा बना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए जितना बड़ा वस्तु है उससे क्या हुआ, मेरा प्रतिबिंब क्या बना, छोटा बना। जैसे वहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब चलते हैं सबसे लास्ट स्थिति, 6 स्थिति, छठा स्थिति मेरा क्या है, ठीक है। छठा स्थिति जैसे कहाँ, यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखें, जब हम इन्फिनिटी पे रखें, अनंत पे रखें, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कहाँ पे बनेगा, ठीक है। जब हम छठा स्थिति में क्या है दोस्तों, छठा स्थिति है मेरा, ठीक है। छठा स्थिति में क्या है, जब हम मतलब वस्तु को क्या करेंगे, अनंत पे रखेंगे तब, ठीक है। वस्तु को जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कहाँ पे रखते हैं दोस्तों, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तब, मतलब अनंत पे रखते हैं तब मेरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। चलिए हम वस्तु को, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये बाहरी भाग जो होती है ना वो पॉलिशदार होते हैं, अंदर वाले भाग जो होते हैं ना परावर्तक सतह होते हैं, ठीक है। ये वाले बिंदु P हो गया, ये वाले बिंदु क्या हो गया, F हो गया, ये वाले बिंदु क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये वाले बिंदु क्या हो गया, वक्रता इन्फिनिटिव हो गया। जब हम वस्तु को कहाँ पे रखें दोस्तों, इन्फिनिटिव पर, मतलब यहाँ पे वस्तु को रखें, ठीक है। जब हम वस्तु को कहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें वस्तु को, यहाँ पे वस्तु को हम रखें, ठीक है। ये वस्तु मेरा मान लेते हैं A और B, ठीक है। ये जैसे वस्तु मतलब इन्फिनिटी, मतलब और आगे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल जैसे आपतित किरण जा रही है, आपतित किरण जा रही है ना, आपतित किरण क्या करें, फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। फोकस होकर जा रही है ना, फोकस से होकर जा रही है। ये कौन सी किरण हो रही है, परावर्तित किरण। फिर एक और भी रेखा होगा, जैसे ये क्या करेगा, इस बिंदु से होकर, मतलब अनंत के मतलब क्या, कोई भी बिंदु से होकर गुजरे, फिर ये रेखा क्या करेगी, फोकस से होकर भी गुजरेगी, ठीक है। अगर जब ये फोकस होकर गुजरेगी ना, जब ये भी रेखा, जब हम नीचे वाले भी हम प्रतिबिंब रेखा बनाएंगे ना, इसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई भी किरण, मतलब अनंत, मतलब ये किरणें आने वाली अनंत बिंदु से किरणें जब आ रही है ना, अनंत बिंदु से जब आ रही है, परावर्तक सतह से टकराने के बाद क्या कर रहे हैं, फोकस से होकर गुजर रही है। फिर ये भी किरणें आ रही है, ये फोकस से होकर गुजर रही है, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी है ना, वो कहाँ पे बना, फोकस पे, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या हुआ, फोकस पे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये बिंदु जो हो गया ना, फोकस बिंदु पे होके मिल रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फोकस पे होकर मिल रहे, ठीक है। जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो वो बिंदु कहाँ, मतलब इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रहा है, हमारा स्थिति कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। क्यों, क्योंकि हर एक बिंदु, हर एक रेखा के बिंदु कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे बन रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, इसीलिए इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। क्यों, क्या इसका रीजन क्या था, यही रीजन था, इसीलिए ये फोकस पे बन पाता है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति जब हम लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखेंगे दोस्तों, आप लोग को ये नहीं होना है कि इतना पढ़ना है, आप लोग के लिए एक छोटा सा शॉर्ट भी बना देंगे, ठीक है। इतना सारा आपको याद नहीं करने का, शॉर्ट थोड़ा बना देंगे, 2 मिनट में सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को जब तक नहीं बेसिक नहीं पता रहेगा, कोई पूछ देगा बेसिक से क्या होगा, ये 6 में से बेसिक भी 1-2 पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। कोई भी एक रेखा पूछेगा, जैसे P और F के बीच कोई भी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसको फिगर के अनुसार वहाँ पे क्या करेगा, फिगर के अनुसार वहाँ पे दर्शाइए, मतलब दर्शाने के लिए बोलेगा, ठीक है। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम वाले के माने, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनती है, मेरा फोकस पे बनती है, एफ पर बनती है। कैसी बनेगा, जब हम एफ पर बनेगी तो क्या हो गया, आगे बढ़ रहे ना, तो इसका क्या बनेगा, फोकस पे बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगी ना, उल्टा बनेगी, वास्तविक और उल्टा। और जो बनेगी ना, जितना बड़ा होगा ना वस्तु, उससे क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा ना,
वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, क्योंकि इस बिंदु पे मिल रहा है ना, तो उसको बोलते बहुत छोटा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। वस्तु से क्या होगा, बहुत बहुत छोटा बनता है। जैसे आप लोग को 6 स्थिति बता दिए, ठीक है, 6 स्थिति बता दिए। ये वीडियो लेक्चर भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर का हो रहा है, उतना लेक्चर अपलोड मतलब उतना देर का अपलोड नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर आपको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि इतना आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक फिगर बनाएंगे, उसके अनुसार आपको पूरा चार्ट भी याद करवाएंगे, और इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम आपको सबसे लास्ट में ये फिगर बनाएंगे, और फिगर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे इसका स्थिति, इसका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। क्योंकि आपको ये पोर्शन आपको ये यहाँ पर भी पहला मतलब क्लास ये स्थिति आपको पहले हमको ये स्थिति आपको क्लियर करने से पहले हम आपको ये एग्जाम्पल दिए थे कि इसका स्थिति यहाँ पे कैसे कैसे बनता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले, इसका ट्रिक भी देखने वाले हैं, और शानदार जानदार तरीक़ा से ट्रिक देखने वाले हैं, ताकि आपको कभी याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो और पूरा का पूरा क्लियर समझ में आए, ठीक है। चलिए चलते हैं, और अगले क्लास में ट्रिक के अनुसार साथ मिलेंगे, ट्रिक के अनुसार साथ मिलेंगे, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो और याद करने का कोई झमेला नहीं हो, ठीक है। चलिए, आपके लिए शॉर्ट भी बनाएंगे, जब हम आपके लिए लॉन्ग बना सकते हैं तो आपके लिए हम शॉर्ट भी बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा गारंटी है। आप लोग इतना, जब हम आप लोग के साथ इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे दिक्कत नहीं हो। अगर आपके पीछे हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों क्या करना है, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ठीक है। मेरे लिए इतना भी तो कर सकते हो, शेयर कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाए, और ऐसे प्रतिबिंब वो खुद से भी बना सके, ठीक है। चलिए चलते हैं। ऑल ऑफ़ यू बाय, थैंक यू सो मच।